हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आप अपने साइटिका पेन को कैसे दूर भगा सकते हो। उसके लिए कौन से एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी आसनास हम कर सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारा साइटिका पेन के लिए योगासन। तो मैं आपको 3 योगासन दिखाऊंगी। तो पहला योगासन है कपोतासन। कपोतासन मतलब पिजन पोज। तो उसके लिए हमें पहले फलकासन में आना है, प्लैंक पोज में। दोनों रिस्ट को मैंने बिल्कुल कंधे के नीचे रखा है। प्लैंक के पोस्चर में आना है, बैक फ्लैट रखनी है। अब कपोतासन के लिए एक पैर को आगे लेना है और बायां पैर जो है वो मैंने सीधा रखा है, उसके पाम्स ऊपर है और हमें कमर को नीचे की तरफ ढकेलना है। दोनों पंजों को मैंने जमीन के ऊपर रखा है और कमर को इस हिस्से को हमें नीचे की तरफ ढकेलना है। तो जैसे ही आप कमर को नीचे की तरफ ढकेलोगे, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारी साइटिक नर्व है जो रीढ़ के हड्डी से शुरू होती है और जो एडियो तक जाती है। तो ये पूरी लंबी की लंबी हमारी साइटिक नर्व है। तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा एग्जैक्टली साइटिक नर्व पे, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और हमें आगे देखना है, चिन को थोड़ा ऊपर रखना है। तो ये हो गई हमारी पिजन पोज यानी कपोतासन। और इस पोज में हमें देर तक रहना है। ये ट्राई करना है कि कितनी देर तक आप रह पा रहे हो। एटलीस्ट आप 15 काउंट से शुरू करो या तो 10 काउंट से शुरू करो। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आप 10 काउंट से ज्यादा रुक नहीं पाओगे, लेकिन 10 काउंट से आप स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आपका दर्द कम होने लगेगा, वैसे वैसे आप उसका होल्डिंग टाइम बढ़ाओ, क्योंकि ये स्थिर आसन है। जितनी देर तक आप यहाँ इस आसन में बैठोगे उतना ही इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट महसूस होगा। तो चिन को ऊपर रख दीजिए, सांस नॉर्मल लेनी है। अब इस आसन को छोड़ते वक्त मैंने उंगलियों को नीचे रखा है और अपना शरीर उठा के हमें फिर से फलकासन में आना है, प्लैंक पोज में। वापस से पीठ को फ्लैट रखा है। अब दूसरा पैर आगे आएगा। मैंने मेरे घुटने को और एडियो को एक लाइन में रखा है। अगर आप ऐसे नहीं रख पा रहे हो तो थोड़ा सा आप उसे अंदर की तरफ रख सकते हो, थोड़ा सा। अब राइट पैर को मुझे नीचे पुश करना है। मुझे मेरी कमर को, हाथ मैंने सीधे रखे हैं, चिन ऊपर रखी है। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे टेंशन क्रिएट होगा। आप जितना चाहो ये होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको पेन कितना हो रहा है। इसके ऊपर आप डिसाइड करो कि आपको कितनी देर तक इस आसन में बैठना है। आधा मिनट तो आपको बैठना चाहिए, और अगर आप नहीं एक साथ बैठ पा रहे हो तो आपको रिपीटेशंस में इसको बढ़ाते रहना है। अब आसन छोड़ते वक्त शरीर को उठाना है। उंगलियां मैंने नीचे रखी है, वापस में आ गई फलकासन में, और ऐसे करके हमें आसन को छोड़ना है। तो जब भी आप आसन में जाते हो और आसन से वापस आते हो तो स्टेप बाय स्टेप हमें आसन में जाना है और स्टेप बाय स्टेप हमें वापस आना है।
अब ये था कपोतासन। कपोतासन में मैंने जैसे दिखाया कि यहाँ से हमारी साइटिक नर्व जो शुरू हुई है वो यहाँ तक आई है। तो ये बहुत ही लंबी नर्व है और ये बहुत सबसे लंबी और सबसे मोटी हमारी नर्व है जो हमारे मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये घुटने के नीचे ज़्यादा दर्द होता है, ऊपर के कंपैरिजन में यहाँ से ज़्यादा नीचे दर्द होता है, क्योंकि ये हमारे घुटने को और घुटने के निचले हिस्से को, उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। तो ये सारा होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से। तो अगर आपका पेन स्टार्ट हो गया है और आपका ये सवाल है कि साइटिका क्यों होता है, तो साइटिका होने का कारण यही है कि साइटिक नर्व दब जाने से या तो फिर साइटिक नर्व का नुकसान हो जाने से साइटिका पेन स्टार्ट होता है। और यही बात है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, सूजन हो जाती है और पेन काफी गहरा हो जाता है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है कपोतासन, आपका साइटिक पेन दूर करने के लिए। और जो दूसरा आसन हमारा है वो भी कपोतासन है, लेकिन उसका नाम है सुप्त कपोतासन। उसे सुप्त कपोतासन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये लेट के करना है। तो उसके लिए हमें पीठ के ऊपर लेटना है, शोल्डर्स मैंने नीचे रखे हैं, दोनों घुटनों को मैंने मोड़ दिया है। अब जैसे मैं दाया घुटना बाएं घुटने के ऊपर रखा है, पैर को एक लाइन में रखा है, अब दोनों पैरों को मैंने उठाया है, मेरा घुटना और मेरे उंगलियां एक ही लाइन में है। अब फिंगर्स इंटरलॉक करनी है, हाथ को नीचे, अपने थाइस को नीचे की तरफ से पकड़ना है और हमारे घुटने को छाती की तरफ लेके जाना है। तो जैसे आप अपना ये घुटना छाती के तरफ लेके जाओगे, वैसे ही यहाँ पे ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे साइटिक नर्व पे बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हमें एक ही चीज करनी है कि हमें घुटने को छाती की तरफ ढकेलते रहना है, हमें शोल्डर्स को उठाना ही नहीं है, हमें हमारे सिर को उठाना नहीं है, बस हमें इस घुटने को ज्यादा से ज्यादा चेस्ट के नजदीक लाना है। तो जितना आप नजदीक ले पाओगे, जितना नजदीक लाओगे, उतनी ही टेंशन ज्यादा क्रिएट होगी और आपको काफी यहाँ पे फील हो जाएगा एग्जैक्टली साइटिक नर्व पे कि कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है। आप हमारे साथ ये कर सकते हो, आप ट्राई करके देखिए। देखते वक्त ही आप तुरंत मेरे साथ ये स्टार्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी आपका पेन दूर हो जाए। अभी आपको यहाँ पे जितना आप होल्ड कर पा रहे हो उतना होल्ड करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है तो आप 10 नंबर से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको वो होल्डिंग टाइम बढ़ाना है, उसके रिपीटेशंस बढ़ाने हैं और तभी आपकी तकलीफ दूर होगी। तो धीरे से पैर को नीचे ले जाइए और फिर इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ का प्रेशर दिखाने के लिए मैं मेरी साइड चेंज कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब दूसरे साइड से हम करेंगे। आप देख रहे हो कि मैंने ऐसे नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया है, एक लाइन में रखा है पैर को, और ये उंगलियां हमें नीचे नहीं रखनी है, हमें उंगलियों को और घुटने को एक ही लाइन में रखना है। अब वापस से घुटने को चेस्ट की तरफ लेके जाइए और घुटने को चेस्ट के ऊपर प्रेस करते रहिए। शोल्डर्स को नीचे ही रखिए। बहुत ही अच्छा टेंशन क्रिएट हो गया है बिल्कुल ही मेरे साइटिक नर्व पे। यहाँ वहाँ कहीं भी टेंशन नहीं आता है, सिर्फ आपके साइटिक नर्व पे ही प्रेशर आता है इस आसन से। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा आसन है
बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है कि कैसे हम सिर्फ उसी नर्व पे फोकस कर पाए, सिर्फ उसी नर्व पे हमारा टेंशन बढ़ता रहे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये आसन आप जल्दी से जल्दी करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे से मिल सके। और इसे हमें छोड़ देना है। आप जितनी देर कंफर्टेबल हो, आपको पेन आप सहन कर पा रहे हो, उतनी देर तक ही आप उसे होल्ड कीजिए। अब ये हो गया सुप्त कपोतासन। जैसे मैंने कहा कि हमने इसे लेटे हुए किया है तो इसका नाम है सुप्त कपोतासन। अब जो थर्ड आसन है वो हम करेंगे, उसका नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए हमें फिर से पीठ के ऊपर लेटना है। अब दाया घुटना मैं मेरे चेस्ट के तरफ लेके जाऊंगी। जेंटली उसे टैप करना है, ज्यादा भी प्रेस नहीं करना है और चेस्ट की तरफ लेके जाना है। उंगलियों को मैंने सामने की तरफ रखा है। अब मेरा दाया हाथ मैंने बाजू पे रखा है तो मेरा रिस्ट और मेरा कंधा एक ही लाइन में है। अब मैं मेरे घुटने को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करूंगी। तो जैसे आप प्रेस करोगे ऑपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं इसे ढकेल रही हूं और राइट साइड पे हमें देखते रहना है। तो हमारी कमर को भी काफी स्क्वीज महसूस होगा, हमारी स्पाइन को बहुत अच्छा स्क्वीज महसूस होगा। दूसरे पैर को मैंने सीधा ही रखा है और बीच की उंगली की एंड पे हमें देखते रहना है ताकि जो यहाँ से स्पाइन हमारी जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से ही टेंशन क्रिएट हो जाए। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि फिर से मेरी साइटिक नर्व पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आया है। जितना भी आप घुटने को ढकेल सकते हो उतना ढकेल दीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टेंशन क्रिएट कर पाए। सांस लेती रहनी है, बॉडी को सीधा रखना है, स्टेडी रखना है। वापस से आ जाते हैं सेंटर पे और पैर को नीचे लाएंगे, हाथ को भी नीचे लाएंगे। वैसे ही दूसरी साइड से करेंगे। प्रेस करते रहना है। जब आप घुटने को छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ लेके जाओगे तब आप सांसें छोड़ते रहिए क्योंकि यहाँ पे क्रंच क्रिएट होता है। अगर आपने ज्यादा सांस ली तो आपको यहाँ चेस्ट के नीचे क्रैम्प आ सकता है। तो इसके लिए आप सांस छोड़ते रहिए और घुटने को चेस्ट की तरफ लेके जाइए। अब मैंने मेरा बायां हाथ सीधा रखा है। अब घुटना में लेके जाऊंगी दाएं ओर। बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट हो गया है। आ जाएंगे वापस सेंटर में और रिलीज कर देंगे। हाथ को भी मैंने नीचे रखा है। तो ये था हमारा मरकट आसन। मरकट आसन भी साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मरकट आसन आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली साइटिका, हमारी जो साइटिक नर्व है वो नर्व हमारे रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो सीधा जाती है हमारी एडियो की तरफ। तो यहाँ से इतना पूरा मतलब
ये लोअर बॉडी का पूरा पार्ट ही कवर हो जाता है साइड का, तो इसके लिए हमें मसल स्ट्रेंथनिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जितना हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दोगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण आपकी सूजन बेसिकली कम हो जाएगी और धीरे धीरे ऐसे आपका दर्द भी कम हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ये 3 बेसिक आसन बताए, योगासन बताए, और भी कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर ये बताइए कि आपको कौन सी तकलीफ़ है, या तो आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, किसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने पहले मेरे नी पेन रिलीफ का भी व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने बैक पेन रिलीफ पे भी व्लॉग बनाया है, वो भी ज़रूर देखिए। तो ऐसे ही हमारे और व्लॉग्स, हमारे डाइट टिप्स, हमारे फिटनेस टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।